हाय मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। देखिए, बिहार टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। जैसा कि ये आवेदन मांगा गया विशेष आवश्यकता वालों से, दूरी के आधार पे भी ऑप्शन था, तो दूरी के आधार पे लोगों ने बढ़ चढ़ कर के आवेदन किया। और क्यों ना करें, सब लोग चाहता है अपने घर परिवार के साथ रहना। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के सचिवालय से एक बहुत बड़ी अप टू डेट आ रही है कि इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन ट्रांसफ़र होगी ज़रूर। हाँ, जनवरी के पहले सप्ताह में तो नहीं, लेकिन जनवरी और फरवरी को मिला दिया जाए, यानी होली के पहले ट्रांसफ़र प्रक्रिया की जाएगी। और जिनकी भी की जाएगी वो किनकी ट्रांसफ़र होगी, किन शिक्षकों की ट्रांसफ़र नहीं होगी, इस पे अभी कोई भी अप टू डेट निकल कर के नहीं आया है। और अंतर जिला ट्रांसफ़र पहले या बाद में, ये हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। सचिवालय से जो अभी अप टू डेट मिल रही है कि आवेदन की जांच, क्या आवेदन हो रहा था तो ये तो पहले ही पता चल चुका है कि दूरी के आधार पे अधिकतम आवेदन आया है, तो उसी में केवल जांच करनी है कि कितने दूर वाले और ज़िला के अंदर ही कितने शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं और क्या है नियम, और ज़िला के बाहर कितने शिक्षक हैं, ज़िला के बाहर जो अपने ज़िला छोड़कर दूसरे ज़िला में जॉब कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र कैसे चाहते हैं, कौन से पंचायत उन्होंने चुना है। तो इन सब की जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन ट्रांसफ़र, ये जो ज़िला के अंदर बहुत ज़्यादा दूरी पे जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए, और उनके मन में ये जो प्रश्न चल रहा है कि ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, क्या 50 किलोमीटर से अधिक जो हैं उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा, जो 50 किलोमीटर से कम यानी 45, 40, 30, 35 किलोमीटर पे हैं उनका नहीं होगा। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रांसफ़र होगा तो सबका होगा। सबका कहने का मेरा मतलब है कि आप ऊपर के 4 कैटेगरीज को छोड़ दीजिए, यानी दिव्यांग, असाध्य रोग, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को। तो बाकी के ये जो दंपति वर्ग यानी पति पत्नी और दूरी के आधार पे जो भी शिक्षक है जो अंतर जिला और ज़िला के अंदर, तो अगर इनमें से किसी भी शिक्षक का अगर ट्रांसफ़र होता है या मैसेज आता है तो समझिए कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा जो उन्होंने आवेदन में 10 चॉइस दिए हैं। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो मिस्टेक कर दिए हैं, फिर से पोर्टल खोल दिया जाता, हम सुधार कर लेते या कैंसिल कर देते। तो अभी ऐसा कोई भी ऑप्शन निकल करके या मुद्दा निकल करके नहीं आया है कि पोर्टल खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। और रहा बात कि जनवरी माह में होगा ट्रांसफ़र कि नहीं, अभी इस पे भी कोई चर्चा नहीं चल रही है सचिवालय में। हाँ, इतना ज़रूर है कि कल जैसे कि इवनिंग टाइम में शिक्षा मंत्री साहब ने कहा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उन 2 ही टूक उन्होंने बोला, जो मुद्दा बनाया गया है कि नहीं ट्रांसफ़र होगा, सबका होगा। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि ये तो ट्रांसफ़र सबके लिए नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि दूरी के आधार पे उसमें 7वां ऑप्शन था, लोगों ने बढ़ चढ़ के आवेदन किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा दूरी वाले मैटर पे। दूरी वाले मैटर पे इन्होंने कोई भी बात नहीं कही। और सबसे बड़ी बात है कि हर किसी को खुशी होगी जब अपने वो घर के नज़दीकी विद्यालय यानी नज़दीकी पंचायत में जाएंगे, घर परिवार के साथ रहेंगे, और जहाँ है वहाँ भी 100% देते हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ भी 100% देंगे। तो वो इसी आस में बैठे हुए हैं कि हमारा भी ट्रांसफ़र हो जाए, हम सब का ट्रांसफ़र हो जाए, हम सब नज़दीकी विद्यालय में पदस्थापित हो जाएं। और ये जितना जल्द कोई भी काम हो जाता है वो सही होता है, जितना लेट होगा पेंडिंग में होते चला जाता है। देखिए, ट्रांसफ़र करना इतना आसान काम नहीं होता है।
शिक्षा विभाग में पता कर सकते हैं, बहुत सारे लोग 5 से 10 सालों से अभी भी जहां हैं वहीं बने हुए हैं, अभी तक ट्रांसफ़र की बातें, और वे चाह कर के भी ट्रांसफ़र नहीं करा पाए क्योंकि कोई नियमावली नहीं थी, नियमावली थी भी तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब देखने वाली बात कि अंतर जिला वाले का ट्रांसफ़र पहले होता है या जिला के अंदर जो अधिक दूरी पे हैं पुरुष शिक्षक या महिला शिक्षिकाएं उनका ट्रांसफ़र होता है। अगर ट्रांसफ़र होगा तो नियमतः सबका होना चाहिए, या सरकार इस पे, शिक्षा विभाग इस पे कोई नई नियम लाएगी कि कितनी दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाए, क्या जिला के अंदर वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र किया जाए या अंतर जिला वाले शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र किया जाए। बाकी अप टू डेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, और साथ ही साथ अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मैं सक्षमता 3, बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी 2.0 प्रधान शिक्षक की तैयारी आपको संपूर्ण करा दूंगा। साथ ही साथ न्यू अप टू डेट मैं आपको देता रहूँगा। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।